नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह से दुश्मन को जो संदेश दिया, चीन और पाकिस्तान के कान में उसकी गूंज अभी तक है। जी हां, अभी तक। यानी भारत के एक्शन से चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान तो भिखारी देश है। जी हां, चीन के पैसों पर पलने वाला है ये मुल्क, इसीलिए वो सोच रहा है कि भारत जब उसके आका को पीटने की तैयारी कर रहा है तो उसका क्या है, उसकी क्या औकात है। नतीजा, पाकिस्तान चीन के खेल में मोहरा बनना चाहता है और बन भी चुका है। वो घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। इमरान छुपने की जगह तलाश रहा है। बाजवा का बाजा बज गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। अरे भाई, कैसी संप्रभुता? अरे पाकिस्तान, रक्षा तो वो करता है जिसके पास रक्षा करने के लिए कुछ हो। तुम्हारे पास है क्या? दूध से ज्यादा महंगा पेट्रोल, चीन से भीख में मिले हुए हथियार, चीन को दिए हुए गधे, तुम्हारे खेतों में उड़ रही टिड्डियां और तुम्हारे कटोरे में फेंकी गई चंद चिल्लड़। तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? हंसी आती है मुझे, लेकिन करो अगर करना है तो। लेकिन साथ में ये याद रखो, अब भारत ने चीन के साथ साथ तुम्हारा भी हिसाब करने का पूरा मन बना लिया है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या भारत की ललकार से इमरान खान डर गया है, इसीलिए सेना के साथ बैठक कर रहा है, वो भी आपात? क्या पाकिस्तान समझ गया है कि दुनिया भारत के साथ है और उसका आका चीन अकेला पड़ गया है? अब भारत ने एलएसी से चीन को साफ संदेश दे दिया है। क्या इसीलिए एलओसी पर पाकिस्तान घबराया हुआ है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, क्या भारत से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान चीन के चक्रव्यूह में अब फंस गया है? पूछता है भारत। लेह से प्रधानमंत्री मोदी ने ललकारा तो चीन को, लेकिन असर पाकिस्तान पर भी बराबर हुआ है। पीएम मोदी के कहे एक एक शब्द बीजिंग के कान में गूंज रहे हैं और इस्लामाबाद तो डर की इंतहा से गुजर रहा है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से कहा कि भारत के दुश्मनों ने आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी, तो पाकिस्तान समझ गया कि ये ललकार चीन को जरूर है, लेकिन प्रहार पाकिस्तान पर भी है। नतीजा, पाकिस्तान के दिल में डर बैठ गया कि एलएसी पर तनाव के बहाने भारत एलओसी वाला फ्रंट ना खोल दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को इस बात का पुख्ता यकीन कराया है, एक बार फिर से उस पुख्ता यकीन को और पुख्ता किया है कि आज देश सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हाथों में है। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान, देश की सार्वभौमिकता, देश की एकता, देश की अखंडता को किसी तरह का कोई भी खतरा न था, न है, न रहेगा। डरे चीन और पाकिस्तान का प्रमाण देखिए। पहले चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की बात हुई, उसके बाद इस्लामाबाद में मिलिट्री और इंटेलिजेंस के अधिकारियों की बैठक हुई। जिनपिंग की जुबान में जंग लग गई तो इमरान खान को सांप सूंघ गया। दबी जुबान में पाकिस्तान ने भी चीन वाला राग दोहराया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से शांति बनाए रखने में यकीन करता है। दुनिया पूछ रही है, जो पाकिस्तान हर दिन एलओसी पार करने की धमकी देता है, अब वो शांति पाठ क्यों कर रहा है? भारत माता की। यही नए हिंदुस्तान की नई नीति का नतीजा है, जो कहता है कि दुश्मन से बात होगी तो बराबरी से, मुलाकात होगी तो आंख मिलाकर और सामना होगा तो सीना तान कर। लेह से दुनिया को प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया, जिसे बुद्ध की तरह शांति चुननी हो, भारत उसके साथ शांति से रहेगा। जिसे युद्ध करना हो, भारत उसको उसी तरह जवाब देगा। ऐसे में सवाल ये, क्या अखंड हिंदुस्तान की इसी प्रचंड सोच ने चीन और पाकिस्तान के घमंड को खंड खंड कर दिया है? पूछता है भारत। तो मोदी की गूंज से थरथरा रहा है पाकिस्तान
और कांप रहा है बीजिंग। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं, प्रदीप भंडारी मेरे साथ हैं, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, निगत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मेरे साथ हैं, आरजू काजमी पत्रकार हैं सीधा इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं, जावेद गफारी पत्रकार है इस्लामाबाद से, और हैं राजा फैजल भी। मैं आप सबसे पूछता हूं, सबसे पहले आरजू मैं आपसे आता हूं, आरजू और निगत अब्बास, आप मुझे बताइए आरजू, मैं समय व्यस्त नहीं कर रहा, आप मुझे बताइए, चीन के बॉर्डर पे गए थे मुझे याद है तो हमारे प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान को, इमरान खान को अचानक क्या वो कांपने क्यों लगे? उन्होंने सारे अपने आर्मी अफसरों को बुला लिया, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, मेरे को बचा लो, मोदी आ गया है वहां पे, कुछ कर देगा, हम पे ना अटैक कर दे, यहां ना मिसाइल कर दे। क्या हुआ आरजू? हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो अपना बॉर्डर का जायजा लेने गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। आरजू काम कौन रहा था? बोलिए आरजू। मुझे ये बताइए ना, कांप कौन रहा था? इमरान खान तो नहीं कांप रहे थे, कांप रहे थे मोदी जी, क्योंकि कैसे? उन्होंने वहां जाके चाइना का नाम तक नहीं लिया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पूरी स्पीच में वो एक दफा चाइना बोल पाए। निगत जवाब देंगे, जो चाइना का नाम तक ना ले पाए, और कर क्या रहे? असल में आरजू सुनिए, दो लम्हा सुनिए आरजू, मेरी बहुत प्यारी मित्र है, आप दो लम्हा सुनिए तो। मुझे समझ नहीं आ रही। आरजू दो सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, 2 सेकंड। असल में ऐश्वर्या, आपने जाना नहीं कि जब शेर अभी तो जंगल में सिर्फ और सिर्फ सैर करने निकला था, तो हैंडसम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो हैं इमरान खान, उनकी पतलून गीली हो गई। आप सोचने वाली बात है, जब हमारा शेर दहाड़ेगा तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का क्या हश्र होगा। और ये बात बिल्कुल कायदे की इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि इनकी रातों की नींद हराम करी थी जब हिंदुस्तान के गर्वित सेना बल इनके बॉर्डर में घुसकर इनके पाले हुए जमाई आतंकवादियों को नस्तनाबूद कर आए थे, और ये पाकिस्तानी आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जाहिर सी बात है कि कपकपाहट प्रधानमंत्री इमरान खान के खेमे में होती है, और उस कपकपाहट की आवाज शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत शाहनवाज हुसैन साहब, आ रहा हूं, निगत आरजू रुकिए, शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज जी, पाकिस्तान कह रहा है, शाहनवाज जी एक सेकंड, शांति करा लें। बिल्कुल शांति है, लेकिन पाकिस्तान में घबराहट है, इसलिए इतनी शांति नहीं हो पाएगी आज। बोलिए शाहनवाज जी। नहीं, ये देखिए, ये सही है कि पाकिस्तान में कोई जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जैसे आरजू काजमी आई हैं, और भी लोग हैं, कोई भी उस मुल्क में होता तो ऐसे ही घबराता जैसे इमरान खान घबराए हुए। क्योंकि ये देखिए, पहले जिसके दम पर कूदते थे जी, वो हमसे घबरा गया है चाइना। तो चाइना जिनके खैरात राजा फैजल और जिनके मदद से आप वहाँ पर अपनी जिन सबको गधे बेचकर अपनी दुकान चला रहे हैं, तो जब जिनके दम पर कूदते हैं, हमने पीट दिया, प्रदीप आऊंगा इसके बाद, जब उसको ही पीट दिया हमने, बिल्कुल जब उसके ही 43 सैनिकों की हाथ से गर्दन मरोड़ दी, तो पाकिस्तान को डरना सही बात है, डर लग ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो राजा फैसल, जैसे अभी शाहनवाज हुसैन ने कहा, जिनको आप गधे बेचा करते थे, जिस चीन को आप गधे बेच के अपने पेट भरा करते थे, अब उस चीन की हालत खराब कर दी है, तो आपका तो कांपना लाजमी है राजा फैसल। देखिए, तो ये किराए मैं इनको आप लेके आते हैं, आप इनको ये कहिए कि थोड़ी सी तमीज के साथ बात किया करें। अरे किससे? आपकी तरफ से जो मुसलमान नामों के साथ बैठ जाते हैं, जो कि बीजेपी के साथ और आरएसएस के साथ मिलके, वो पूर्व मंत्री है भारत सरकार के शाहनवाज हुसैन, मुलव्वस होते हैं। ये कौन से स्टेट के राजा हैं, ये बताइए तो सही, कहाँ के राजा? ये बात कौन से राजा है राजा फैसल? तो कहा है आपके यहाँ तो बोलिए, राजा हूँ आपके यहाँ तो कौन से कंगाल स्टेट के राजा हैं जनाब? आपके यहाँ तो आप लोग तो चाइना के गुलाम है। आपका मालिक चाइना कहेगा जा कूद जा, गड्ढे में गिर जा, तो आपको गड्ढे में गिरना है। हम सबको मालूम है कि चाइना के रहमो करम पर चाइना के आप तो चाइना के गुलाम है जनाब। तो एक जमाने में हमारे जमाने में जिनको मार आया था तो हजूर ने उसका जवाब आजाद कराए थे। आप चाइना की गुलामी से आपको आजाद कराएंगे।
आप लोग तो चाइना के और गुलाम चाइना हैं, का आप जाके हैं जवाब दे, फिर आप मेरा हैं बनाओ। क्या? आज चाइना के हिंदू की चाइना के ये ऐसे नहीं मारेंगे। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और उसके बाद में प्रदीप भंडारी के पास आऊंगा। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और जावेद गफारी। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, शाहनवाज जी आ रहा हूं वापस, शाहनवाज जी वापस आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब आज जरा इनको बता दीजिए, ये जरा गफार साहब को बता दीजिए। बोलिए सर, ऐश्वर्या बोलिए सर, ऐश्वर्या बोलिए सर। पाकिस्तान से आई मोहतरमा, उन्होंने एक बात कही कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबराते हैं। जी देखिए, हैरानगी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 वाक्य बोले, किसी देश का नाम नहीं लिया। फिर भी उन्होंने कहा पूरा का पूरा लद्दाख हमारा है, और उन्होंने यह कहा कि हमारे पड़ोसियों ने फायर एंड फ्यूरी का असर देखा है। दोनों देशों के अंदर कंपकपी मच गई, दोनों देश घबरा गए, कांप रहे हैं सर, कांप रहे हैं। अगर यह हाल है तो अगर नाम ले लिया होता तो क्या हाल होता। देखिए, सिर्फ जब उन्होंने यह कहा कि पूरा लद्दाख हमारा है तो उसका मतलब था गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, अक्सर चीन हमारा है। बिल्कुल बेशक। फायर एंड फ्यूरी, तो फायर एंड फ्यूरी का मजा किसने चखा है? पाकिस्तान ने। आरजू जवाब दो, सिर्फ फ्यूरी देखी है, आरजू जवाब फायर एंड दो। फ्यूरी तो देखी क्यों नहीं। इमरान खान जब चीन फायर एंड अपनी फ्यूरी मेज के देखेगा, नीचे छुप तो गया? चीन का क्या असर क्यों होगा, इमरान ये खान तो आप अपनी बता मेज के सकते नीचे हैं। छुप गया? आरजू और जवाब उसके दो, बाद फिर गफार साहब के देखिए, पास जा रहा हूं। मुझे आरजू, आप लोग किस तरह की बात इमरान कर खान तो बाद में, पाकिस्तान जरा इमरान खान तो बाद में, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर को फोन किया और उसके सामने गुहार लगाई, उसके सामने उसको कहा कि भारत हमें तंग कर रहा है, भारत पीस का माहौल खराब कर रहा है। अरे भाई, अगर भारत पीस का माहौल खराब कर रहा है तो आप 20,000 ट्रुप्स क्यों लेकर आए गिलगित बाल्टिस्तान में? आपको डर लग रहा है? आप सर ये डरते हैं, ये डरते हैं प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी और फिर जावेद गफारी। आ रहा हूं ब्रिगेडियर साहब, आ रहा हूं। प्रदीप और जावेद गफारी, जावेद गफारी बात बताओ, एक सेकंड प्रदीप से सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप करिएगा। जावेद ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया। हमने कहा भाई ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाले हैं, ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाले हैं गफार साहब, ये अब चौकन्ने हो जाए, इनको चेतावनी दी। तो फिर इमरान खान को अपनी पूरी मिलिट्री आर्मी की DGIS पे सारे बड़े अफसर, अचानक इमरान खान ने बचा लिया कि मिसाइल अटैक हुई, मेरे को बचा लो, मैं तो कांप रहा हूं। ये क्या हो रहा था सर? क्यों पाकिस्तान इतना घबराता है? अरे आप अपने गधे बेचिए, वो चाइना पैसे दे देगी आपको। अरे आप अपने गधे बेचिए, गधे बेचिए। मैं ये पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि ये आरजू जी ने बोला कि नाम क्यों नहीं लिया, ये आरजू जी ने बोला और इनके रिटायर्ड खिलाड़ियों ने बोला नाम क्यों नहीं लिया। अरे हम बोलेंगे भिखारी मुल्क तो पूरा विश्व के नाम में एक ही मुल्क आएगा, पाकिस्तान। हम बोलेंगे आतंकी मुल्क तो एक ही नाम आएगा कि पाकिस्तान। हम बोलेंगे कटोरा मुल्क, किसी से भी पूछ के जाएंगे बोलेंगे पाकिस्तान। भिखारियों और कटोरों वालों की नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे आप लोग क्यों इतना बिलबिला रहे हैं? आप लोग इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि हमने जाके आपके एयर स्ट्राइक कर दी। अब हमने जाके आपको पता है कि भाई पीओके जो है अब वो पीओके रहने वाला नहीं है और अब वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले लेगा। इसलिए आपके जो आका है चाइना, जिसके सामने आप जो भीख मांग के गए हुए हैं, वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। अरे 10 घंटे बिजली अपने राष्ट्र में दो, फिर जाके बड़ी बड़ी बातें करो। 10 घंटे बिजली नहीं दे सकते, ऐसा ना हो जाए कि तुम अभी बैठे हो उसमें बिजली चले जाए। आरजू काज़मी गफारी साहब बोलिए, कितने घंटे बिजली आती है? 5 घंटे 6 घंटे? ऑडियो में दिक्कत है। आरजू 1 मिनट मेरी बात सुने, पूरा सुन रहे, बोलिए। ऐश्वर्या मेरी बात सुने, देखें दुबके क्यों थे? कह रहे हम यहाँ पे गधे बेच रहे, लेकिन सारे गधे पार्टीशन के टाइम इंडिया में रह गए थे। अरे कहाँ रह गए थे? प्रदीप बातें कर रहे हैं, शाहनवाज जी मुस्कुरा रहे हैं, शाहनवाज जी हंस रहे हैं, शाहनवाज जी आऊंगा हमारा एक बिजनेस, हमारे एक बिजनेस इनके पूरे मुल्क से ज्यादा है। शाहनवाज जी आ रहा हूं, हमारे एक बिजनेस की GDP और ये बात करेंगे। प्रदीप रोकाने का तारजू, आपके मुल्क में गधे आपकी शाहनवाज जी आ रहा हूं, गधे बैठे हैं, आपके बीजेपी में गधे बैठे हैं। मेरी बहन सुनिए, मेरी बहन सुनिए, अगर गधे यहाँ पाले हुए होते ना, अगर गधे यहाँ पाले हुए होते तो आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही होती? आपने तो अपनी इकोनॉमी को नकार दिया। आपकी तो इकोनॉमी गधे बेचकर चलती है और डायन भी 10
घर छोड़कर मुंह मारती है। आपके पाकिस्तानी आतंकवादी तो ऐसे हैं कि अपने ही घर में अपने ही के बच्चों को डस भी गए और खा भी गए। गूगल पे पढ़ लेना, डायन 10 घर छोड़कर खाती है। शाहनवाज जी आऊंगा इसके बाद, आ रहा हूं आपके तो शर्म से चकनाचूर हो जाएंगे अगर आपके यहाँ पर चिट्ठे हम लोगों ने खोल दिए। और आप ये फैसल कह रहे थे कि मुसलमानी नामों के साथ मेरे भाई बड़े गर्व के साथ कहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान है। हम अल्लाह अकबर कह के आपकी तरह गले नहीं काटते लोगों के, अल्लाह अकबर कह के सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। आपकी तरह आतंक नहीं फैलाते। मुसलमान है, मुसलमान होने का फर्ज अदा करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं जो अल्लाह की कॉल है। लेकिन ये क्यों कांप रहे हैं निगत? शाहनवाज जी, शाहनवाज हुसैन, प्रदीप आऊंगा आपके पास। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन, राजा फैसल। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, ये राजा बोलिए। जी जी, गधा स्टेट के जो राजा हैं, हाँ, गधा स्टेट के राजा, गधा स्टेट के राजा बोलो। ये आपको मैं बता दूं, भारत में गधे चले गए पाकिस्तान। ये बोला भारत में सबसे ज्यादा शेर हैं। सही बात। आप रिकॉर्ड पे जाइए, गूगल गुजरात के शेर हैं और एक गुजरात वाला शेर। और शेर है तो जाओ ना चाइना में, चाइना जाओ ना। जब लेह में कल लैंड किए ना, जब नरेंद्र मोदी के, अगर तुम्हें इंडिया का इतनी ख्याल है, सरजमीन पर तुम्हें इंडिया का इतनी ख्याल है, चाइना और पाकिस्तान की उनकी दहाड़ से हालत खराब हो गई, बेहोश हो गए। अरे इमरान खान के चेहरे पर थकान दिखती है और हमारा नेता नरेंद्र मोदी शेर के मामिंद दहाड़ता है। कल जाकर लेह से जो दहाड़ निकली है, मुल्क में रहता हूँ, रात भर बाजवानी सोए। कौन से मुल्क में रहते हो तुम्हारी शाहनवाज जी? हमारे पास शेरों, तुम्हारी सोच महकूम सोच। शाहनवाज जी, ये जो गधा स्टेट के राजा है, राजा फैसल, शेरों का शेर, हाँ, शेरों का शेर, तुम्हारा प्रधानमंत्री लायन की प्रदीप जरा लायन की स्पेलिंग, प्रदीप जरा राजा फैसल को बता दीजिए। ये राजा फैसल, बता दीजिए। अरे राजा फैसल, अंग्रेजी में लायन की स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे, चले बड़ा शेर बनने। तुम्हारे गधे साथी हिंदुस्तान के अंदर हैं, जिनके साथ तुम्हारी व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, उनको भी तुम्हारे साथ देंगे, जो तुम्हारी हमेशा तरफदारी करते हैं, पाकिस्तानी और चाइनीज एजेंट। उनको जाके गले मिलना है तो बुला लेना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ज्यादा चाइना जो है वेगर के अंदर मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसके खिलाफ बोलो। अरे यार तुम चुप रहो, तुमको तो एक ही बिजनेसमैन हिंदुस्तान में खरीद लेगा तुम्हारे पूरे मुल्क को। पैसे है नहीं, कपड़े पहनने के पैसे नहीं, बिजली देने के पैसे नहीं, रोटी खाने के पैसे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने चले। जाके रो तुम। राजा फैसल, तुम राजा नहीं प्यादे हो, समझे? तुम ऐसे प्यादे हो, तुम ऐसे प्यादे हो जिसको कोई चेस में चाल चले बगैर ही निपटा दे। चुप कर। अरे तू चुप कर। 2 टके के देखिए, ये शब्दों पर ध्यान रखो। ये आपकी भाषा जो है, इनकी भाषा इमरान खान के भाषा पे ध्यान रखिए। नुक्कड़ छाप शब्दों पे ध्यान रखिए। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, पाकिस्तान में प्रदीप, नहीं, इनको मेरे इनकी भाषा ये शाहनवाज साहब, ये बात बहुत संजीदा है। एक सेकंड, प्रदीप एक सेकंड। शाहनवाज जी, ये बात इतनी ज्यादा सीरियस है कि जैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मचता है, देखिए नरेंद्र मोदी ने जाके नीमू में, चीन के बॉर्डर पर, लद्दाख में जाकर जब एक हुंकार मारी तो इमरान खान मेज के नीचे छुप गया। आरजू क्यों? आरजू इमरान खान ने अचानक एक आपात बैठक बुलाई कि भाई अपनी फौज तैयार कर लो, बंदूकें जो बची हुई हैं चीनी वाली, उनमें गोला बारूद भर लो। बंकर में शाहनवाज जी, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आरजू साहिबा से जी, देखिए, मैं आरजू जी पहले शाहनवाज जी बोल रहे, फिर आप बोलिए। मैं तो इतनी इज्जत से आपसे कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि जब हम चाइना से तनातानी है तो आपके लोग इतनी इमरजेंसी मीटिंग, डर लगता है क्या आपको? नरेंद्र मोदी जी ले गए, आप लोग इतने डर क्यों गए? डरिए मत आप। अभी आपका कुछ सिर्फ टेररिज्म बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी दुनिया के आखिरी इंसान होंगे जिससे पाकिस्तान डरेगा। क्या बात कर रहे हैं? सर्जिकल सच तो बोलिए। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी जब किस दहाड़ से पाकिस्तान बेहोश हो गए, चाइनीज को बेहोशी आ गई,
क्यों डालेंगे? नरेंद्र मोदी की जहां अरे जोक मार दिया भाई, पाकिस्तान के लोग जोक बड़ा अच्छा मारते हैं। उनसे कौन जोक ही मार सकते हैं ये शाहनवाज जी, निकात अब्बास, प्रदीप भंडारी। जो आरजू जी, मुझे पता है आपके आका जो है वो ओसामा बिन लादेन है, तभी आपके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं। नहीं, आपके आका ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं। भाई गधा स्टेट के राजा कहाँ गए? वो इतने बड़े आदमी है, उनको दिखाइए ऑनर। भाई जो गधा स्टेट के राजा है, राजा साहब आप हंस रहे हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए, हमने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान को कुछ बोला नहीं प्रदीप, फिर भी इनको दिक्कत हो जाती है। क्यों प्रदीप? बताइए जरा, बताइए जरा, सामने लेके आओ जरा, बताइए प्रदीप बताइए जरा। ये मुझे बड़ा ललकार रहा है। सुनो, ये पानी है ना, पानी, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे सुनो, ये जो पानी है ना, पानी निगाह आ रहा हूँ, चुल्लू भर पानी मेरे मित्र, चुल्लू भर, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी डूब सकते हैं और कोई नहीं डूब सकता इतने पानी में। इतने पानी में आप ही डूब सकते हैं, क्योंकि आपकी यही है, समझ रहे? ये देखिए चुल्लू भर पानी, ये ना चुल्लू भर पानी, ले जाओ मेरे मित्र, ले जाओ, बड़ी देर ले जाओ, पानी नहीं मिल रहा। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ब्रिगेडियर साहब, चीन ने कहा तो इन्होंने 20,000 सैनिक पीओके में ले आए। इनके मालिक, इनके आका ने कहा तो भारत को डराने के लिए 20,000 सैनिक ले आए। अरे वो 20,000 सैनिक तो वापस भाग रहे हैं, इनके वापस भाग रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब जरा बता दीजिए, आरजू डूबने के लिए। गफूरी साहब की आवाज आ रही है। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या देखिए, ये जो हमारे ये जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जी, ये पाकिस्तानी गेस्ट यहाँ पर जो आए हैं, एक मेरी बात सुन लीजिए, जावेद गफारी ब्रिगेडियर मेरी बात सुन, राजा साहब मेरी बात सुन लीजिए, जावेद गफारी, आप देखिए ये पाकिस्तानी गेस्ट यहाँ पर जो आए हैं, डिबेट की गर्मी में तमीज भूल गए हैं। देखिए, बाप को गधा कह रहे हैं, जब भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान उनका बाप है। अरे भाई अपनी तमीज तो मत भूलिए, अपना अदब तो मत भूलिए। आप पैदा कहां से हुए हैं? आप पैदा हिंदुस्तान से हुए हैं, हिंदुस्तान आपका बाप है और अपने बाप को गधा कह रहे हैं। और यही आपकी तहजीब है, यही आपको सिखलाया गया है, यही आपका अदब है। आप आदमी कहते हैं और अपने बाप को गधा कह रहे हैं। अरे बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ तक बात रही चीन की, देखिए चीन, मैं इनको एक सवाल के अंदर ना डीप फ्राई कर दूंगा। पूछिए सवाल, राजा जी एक चीज बताइए, आपके आका ओसामा बिन लादेन तो शहीद है ना? ओसामा बिन लादेन शहीद है आपके लिए कि नहीं है? पहले ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि अरे सुनो, डीप फ्राई कर दूंगा आपको इसी वक्त, सवाल का जवाब दीजिए। ओसामा बिन लादेन जो है, अरे आपकी जो ये सेना है ना, आपकी सेना जो है, आपकी सेना के लिए वो हमारे नागरिक ही काफी है, समझे? चाइना से पैसे लेते हो, चाइना के पैसों पे पूरा मुल्क है तुम्हारा, 10 घंटे बिजली नहीं दे सकते। हमारे एक बिजनेसमैन तुम्हारे पूरे मुल्क से ज्यादा उसका रेवेन्यू है, हमारा एक जगह, हमारे एक शेयर का रेवेन्यू तुम्हारे पूरे मुल्क से ज्यादा है। हाथ जोड़कर से भीख लेने आ जाते हो, और इससे ज्यादा क्या करोगे? लेके देता हूँ, पाकिस्तान आओ। अरे नहीं भैया, मैं तो नहीं आऊंगा गधों के बीच में, मैं नहीं आऊंगा। कहते हैं कि गधों के बीच में रहोगे तो गधों जैसा हो जाओगे। मुझे नहीं आना पाकिस्तान, मुझे नहीं आना पाकिस्तान। आपको रोटी बढ़ानी है तो हिंदुस्तान में आपको ट्रेनिंग दे जी के साथ एक बात ऐड। बोलिए भंडारी जी, इनके साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। आपने जब पानी दिखाया ना, तो इनको लग गया कि कहीं इंडिया पानी न बंद कर दे, तो ढूंढने के लिए भी पानी नहीं मिलने वाला इनको। बात सही आरजू, जब दिखा रहे थे आरजू जी, अगर हम पानी बंद कर दें, आरजू जी, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। ये अभी तो हमारे पानी पे डिपेंड है, अभी भी हिंदुस्तान का पानी पीती है। आप हमारा ही पानी पीते हैं, आपके पास है क्या? हमारा ही पानी पीकर हमें पानी। आरजू निगत, आरजू जो है ना, ये गधों जैसी बातें खुद ही कर करके साबित कर रहे हैं। आरजू, अच्छा सच बताइएगा, क्या सपने में आपको दहशतगर्द नहीं, क्या आपको सपने में दहशतगर्दी दिखती है?
क्या सपने में, अपने सपने में जब आप रात को सोते हो सिर्फ दहशतगर्दी दिखती है? क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए आपके राजा फैजल भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। मोहतरमा मुझे ये बता दो, आप हो किस तरफ, इस तरफ या इस तरफ? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के पांव तलवे बराबर भी नहीं है, आप लोगों की हैसियत कहीं नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा सा इधर उधर क्या चले जाते हैं, आप लोग कप आ जाते हैं। अरे भैया इतनी क्या घबराहट, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल आपका है। आपको पता है आपने जवाई पाल रखे आतंकवादियों के रूप में, और इसीलिए आप लोग कांप जाते हैं, इसीलिए आप लोग डर जाते हैं। नहीं तो बताइए प्रधानमंत्री, आपके इमरान खान ने इतनी जल्दी बैठक क्यों बुलाई थी? एक एक करके बोलिए। आप लोगों के मंत्रियों को, आप लोगों की आर्मी को डर आपका लाजमी है, डर आपका जी, आपका डर लाजमी है। मैं आपके डर से बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, मुझे पता है, और अच्छी बात है। अगर आप डरेंगे तो शायद आप अपने देश पाकिस्तान के हालात सुधार लें और आतंकवादियों के राजा फैजल को मेरे भाई प्रदीप भंडारी ने प्यादा बोला था, प्यादा फिर खुद कमा के खा लेता है। ये तो वो भिखारी है जिनके पास तो भीख मांगने के लिए टोका जो होता है कटोरा वो भी नहीं है। तो आप इनकी बेइज्जती मत करो प्यादा कहकर, ये भिखारी है, इन्हें भिखारी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सुन लेंगे। सच्चाई गफारी साहब, लोगों में। अच्छा राजा फैजल चेंज करें अपना चैनल, राजा चैनल को चेंज करें, अपने आप को कोई नई चीजें लेके आया करें। एक सेकंड प्रदीप, एक सेकंड भाई, बात बहुत सीरियस है। गफारी साहब राजा प्रदीप, जो भी आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, शाहनवाज जी ने जो कहा, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने जो कहा, आप मुझे एक बात बताइए सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलओसी पर नहीं गए थे, एलएसी पर गए थे, पाकिस्तान की तरफ नहीं, आपके आका की तरफ गए थे, आपके मालिक की तरफ गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो चीन का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाले हैं ना, ये लोग जो चाहते हैं कि दूसरों की जमीन ले लें, अब उनको चेतावनी दे रहा हूं, अगर हिम्मत दोबारा की, अभी तो बंदूक उठाई नहीं, हमारे 20 वीरगति को प्राप्त हुए, 47 को लेके अगली बार कितने जीरो और लगा देंगे। आपके इमरान खान बंकर में क्यों घुस गए, आप मुझे इतना बताइए, आपके इमरान खान बंकर में क्यों घुस गए, मेज के नीचे क्यों घुस गए? जवाब दीजिए राजा, और जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। आर्मी चीफ एक भगोड़ा हो, जिस मुल्क का वजीर आजम एक चर्सी हो, उसको यही नहीं पता होगा कहां जाना है कहां नहीं जाना। प्रदीप, अरे सुबह शाम गधे बेचने के अलावा और नरेंद्र मोदी जी से डरने के अलावा क्या करते हो, बताओ? बोलो राजा, क्या करते क्या हो तुम? अरे भाई गधा प्रदेश के राजा साहब बोलिए। अब कौन से नरेंद्र मोदी? नहीं बताओ, करते क्या सुबह से शाम, मुझे बताओ, गधे बेचने के अलावा क्या करते हो राजा? क्या हुआ था पिछले साल? क्या करते क्या बताओ? आज गधे बेचने के अलावा क्या किया? पिछले साल बड़े करते क्या गधे बेचने के अलावा? आए थे ना, अरे गधे बेचने के अलावा क्या करते हो? जंज चाड़ी का मतलब पता क्या होता है? पंजाबी में जंज चाड़ने को कहते हैं। अरे पंजाबी ना बोलना, पर पंजाबी में बोलोगे ना तो पंजाबी साहब पंजाबी नहीं है। राजा साहब हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। राजा साहब पंजाबी नहीं बोलना, पंजाबी आपको भी बोल लेना, लेकिन गाल सुन लो, हिंदी में बात करेंगे। शाहनवाज जी, रकबे के लिहाज, शाहनवाज जी, बात बहुत ज्यादा संजीदा है, बात बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये राजा फैजल जैसे लोग क्या हुआ था ये भूल जाते हैं कि ये गधे बेच के अपने लोगों का पेट पाल रहे हैं। बच्चों का दूध महंगा है शाहनवाज जी, पेट्रोल सस्ता है पाकिस्तान में, फिर भी इन्हें जो इनका आका कहता है वो करते हैं। अब भारत की दहाड़, अगर भारत का प्रधानमंत्री दहाड़ेगा, अगर नरेंद्र मोदी दहाड़ेगा बॉर्डर पे जाके, तो इनकी तो पतलून गीली होगी। शाहनवाज जी, शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज साहब याद दिलवाते हैं, आप में गैरत है ही नहीं। शाहनवाज जी, जो कि अपने सेना के लोगों को बॉर्डर पे मरवाता है और उसका बदला नहीं लेता। हाँ, शायद आवाज नहीं जा रही है। प्रदीप, अरे कैसी बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, घर के अंदर घुस के तुम्हें मारा था, रोते फिरे हो, चाइना के भी चाले सुनाए। ज्यादा भी बोलोगे ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे। और पिछली बार लाहौर तक पहुंचे थे 1971 में, तुमको भीख में लाहौर दे दिया, अगली बार नहीं देंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी है, समझे? अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा इनको, इन भिखारियों को।
आधा का आधा मुल्क पूरा भिखारी चाइना को दिया हुआ है। वो नरेंद्र मोदी है जो कि अपने सोल्जर मरवा रहा बॉर्डरों पे। ये ऐश्वर्या जी बोलिए फ्रॉड नहीं ले रहा। अरे फ्रॉड, सुन मेरी बात ध्यान से। ये भाई गधा प्रदेश के राजा, तुम अपने गधों के बीच में ये बात बोलना, तुमको बर्बादे हो एक दूसरे को, समझे? अभी अंदर जाके बालाकोट में तुम्हारी बचाई थी ना, लाहौर ले लेंगे तुमसे 1 सेकंड के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। रात को तुमको बिजली तो आती है नहीं, रात को बिजली बंद कर देते हो डर के मारे कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स ना आ जाए, बिजली बंद कर दो, बिजली बंद कर दो। दिन दहाड़े लाहौर लिया जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं रहने वाला है। बलूचिस्तान बचा लो, पता चले अगली डिबेट तक वो भी चले जाएगा। और ये जो हंसी है ना, हंसी, इसमें से भी दांत चले जाएंगे, समझे? और फिर बोलूंगा कुछ पंजाबी में तो समझ में नहीं आएगा। यादव भेजो ना, और बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है इंतजार? हम लोग बंकर में घुस के, बंकर में घुस के, बंकर में घुस के ना, बंकर में घुस के इंतजार कर रहे हो, बंकर में घुस के इंतजार कर रहे हो, बंकर में घुस के इंतजार कर रहे हो। आओ ना, बंकर में घुस के इंतजार कर रहे हो। अरे आओ, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता बुला रहे हैं। कितने ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ये राजा फैसल जैसे लोग, ये गधा प्रदेश के राजा। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब जरा बता दीजिए, ब्रिगेडियर साहब जरा बता दीजिए, क्या बोलते हैं तो पतलून ढीले। आ रहा हूँ, राजा फैसल, बोलिए बोलिए ब्रिगेडियर। राजा फैसल बोलिए, राजा फैसल। अरे ये गधा प्रदेश राजा फैसल, बोलिए। राजा फैसल देखिए, पंजाबी में कहते हैं, राजा फैसल पंजाबी में कहते हैं चिट्ठे होना। आप गधे, गधा और भिखारी सुनकर चिट्ठे हो गए हो। अब आपको एक और आईना दिखाता हूं। आप देखिए, आप एक नशेड़ी मुल्क हो। आप नशा बेच के और ड्रग ट्रैफिकिंग करके अपनी फौज को तनख्वाह दे रहे हो। अरे भाई, आपके फौज जिसको आप नशे का पैसा बेच के तनख्वाह दे रहे हो और 20,000 फौजी आपने बॉर्डर पे भेज दिए, वो लड़ेंगे कैसे? अरे ना उनके पास हथियार है, उनके पास असला है, लड़ेंगे कैसे? चीन नहीं देगा। चीन को खुद पड़ी हुई है। चीन को तो भारत से ऐसे डर रहा है कि आपको कुछ नहीं देगा, आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपने अपने फौजियों को कोविड से मार दिया। गूगल पे 3,000 से ज्यादा कोविड फौजी आपके कोविड से ग्रसित हैं। आपके 50 से ज्यादा फौजी, 50 से ज्यादा फौजी गूगल पे मैंने कोविड से मारे गए हैं। और सबसे पहले इमरान खान की फोटो आती है, उसी में खुश हो जाओ कोविड से अंदर से। और शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज जी, जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो शाहनवाज जी ने कहा, शाहनवाज जी जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, यहाँ पे नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं। निगत आ रहा हूँ पहले शाहनवाज जी, ऐश्वर्या निगत आ रहा हूँ, 1 मिनट पहले शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज जी जरा जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए। गफारी साहब, गफारी साहब, हाँ आरजू आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए। शाहनवाज जी, आरजू शाहनवाज आरजू जी ने पूछा कि आरजू क्या ख्वाब में भी दिखता है? अरे भाई, नींद ही नहीं आती तो ख्वाब कहाँ से आएंगे? इनकी किस्मत में तो ख्वाब भी नहीं है, रात भर डरे जगे रहते हैं। सुन रहे हैं आरजू? हमारे लोग यहाँ से फ्लाई जोन में जाते हैं, इनकी यहाँ बत्ती काट दी जाती है कि इंडिया अटैक करने वाला है। बोलिए आरजू। मैं तो ये देखता हूँ कि नींद आएगी तभी तो ख्वाब आएगा, अधूरे ख्वाब है। मैं तो ये देखे किसका नाम आता है, लिख के अभी लिख के हरामखोर कंट्री, और फिर देखे किसका नाम आता है, भारत का नाम। मैं कह रहा हूँ लिखने के ऊपर भैया, आप तो यही कहाँ गाली, आरजू आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप पत्रकार हैं, आप क्या बोल रही? मैं तो ये कह रहा हूँ, करिए मत। झूठ, वो भी लिखने में पाकिस्तान का नाम आता है। ये जरा दिखाइए, झूठ झूठ झूठ, इसमें भी झूठ, अपनी इसमें भी झूठ, जो इन्होंने बोला इसमें भी लिखने में पाकिस्तान आता है। जूम किया जाए, अगर मैंने लिखा, अरे आरजू जी पोल खुल गई ना आपकी, आरजू जी पोल खुल गई। इन्होंने जिस अपशब्द का इस्तेमाल किया, हरामखोर कंट्री लिखने में भी पाकिस्तान का नाम आता है। हे भगवान, इनकी पोल खुल गई। ऐश्वर्या जी, अब क्या बचा है बोलने के? कुछ नहीं बचा है। तीनों गधे, ये तीनों गधे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को। एक झूठ बोल रहा है। निगत आरजू, पाकिस्तान आपको वो मार लगाएगा। मेरा ऐश्वर्या, बोलिए निगत। अरे आरजू जी बस करिए ना, निगत बोलिए। कान मत पकाइए। मेरा भिखारी फैसल, माफ करिएगा, राजा फैसल नाम के व्यक्ति से सवाल है, राजा फैसल कटोरा है या भिजवा दूं? नहीं है तो भिजवा
भिजवाने में राजा फैसल निगत, राजा फैसल निगत को एक्सपोर्ट करते हो, राजा फैसल निगत, तुम इंपोर्ट कर सकते हो उसके बदले कटोरे। तुम लोगों के लिए कटोरों की कमी नहीं पड़ेगी, भेज देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भिखारी फैसल है, सॉरी राजा फैसल, क्या यार नाम भूल जाती हूँ ऐश्वर्या, मैं भिखारी बोलूं या राजा बोलूं? आपको माफ किया, भिखारी बोलूं या राजा बोलूं? किया, हम आपको जवाब ही नहीं देते। ओए आपकी नौकरी नहीं, मैं तो माफी मांगी नहीं। सवाल आपका माफ तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से याद दिला देती हूँ कि आप ही के पाले हुए सपोले आतंकवादी आप ही के बच्चों के स्कूल में घुसे थे और आप ही के बच्चों को मार गिराया था और आपकी शायद आंखों से आंसू नहीं गिरा था। तो माफी आप अपने बच्चों से, अपने खानदानों से, अपनी पूरी पुश्तों से मांगिएगा, हमें मत माफ करिए। हम बहुत अच्छी स्थिति में, बस हमारे दहाड़ने के बाद जो आपके क्यों राजा फैसल, क्यों उसके लिए जरा एक्स्ट्रा पतलून खरीद लीजिए, क्योंकि हम जितनी बार दहाड़ेंगे दिन में 100 दफा आपके पतलून गीले होंगे, तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। आपके साथ दुख कहो तो पतलून भिजवा दे, कटोरा भिजवा दे, इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताओ, डिमांड करो। हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। तमीज में रहो राजा फैसल, क्या बात बोली है राजा फैसल, तमीज में रहो, तमीज में रहो, क्या घटिया तमीज में रहो। गलत बात, आरजू क्या घटिया मानसिकता है? आरजू और शाहनवाज साहब, आरजू और शाहनवाज हुसैन, कटोरा पहले आरजू और शाहनवाज हुसैन, आरजू और शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज साहब, इनको पार्लियामेंट्री वर्ड बोले, क्योंकि जी गाली गलौज तो सही नहीं होता। आपके मुल्क में भी लोग देखेंगे, और भारत तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाता है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई, अगर ये भिखारी कहा गूगल पे है, हमने भी गूगल किया, इस तरह की बात नहीं है। आपको ये मानना चाहिए कि आपका कोई मुकाबला नहीं है। जो आपके आका हैं, चाइना के लोग जब भारत से डरे हुए हैं, तो आप तो गिनती में नहीं है। मेरा कहना है कि अभी भी माफी मांग लीजिए हिंदुस्तान से कि हम आतंक मांग लो, आरजू मांग लो, नहीं करेंगे, आरजू राजा खत्म हो जाएगी। माफी मांगो तीनों, 1:1 वर्सेस 3 मांगिए माफी, कश्मीर माफी मांगिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दे दीजिए और आराम से रहिए। हम लोग आपको, आप चाइना से माफी मांगिए शाहनवाज जी, वरना वो बहुत मारते हैं। अच्छा, आपको पता है, हमने तो उनको आरजू शाहनवाज जी, हमने तो चाइना की गर्दन मरोड़ डाली, गर्दन तोड़ी चाइना की। डर आप लोग, आरजू आपने क्या कहा? चाइनीज, आरजू आपने क्या कहा? वो बहुत मारते हैं, आपको पता है ना आरजू, आपको पता है ना। निगत इनको पता है, चीनी बहुत मारते हैं। निगत इनको पता है, चीनी बहुत मारते हैं। शाहनवाज जी इनको पता है, चीनी बहुत मारते हैं। ब्रिगेडियर साहब इनको पता है, बहुत मारते हैं। आरजू निगत, प्रदीप आ रहा हूं, आरजू निगत, आरजू निगत, वो छोटी छोटी आंखों वाले, या फिर इनके पास आतंकवादी है आरजू निगत चाटते हैं, तो जाहिर सी बात है, लाजमी है, इन्हें पता होगा बहुत मारते हैं। मेरी बहन इसलिए घबराई हुई है क्योंकि अभी जब चीन के सैनिकों को मार गिराया हमने, तो चीन के सैनिक और सेना बल 2 दिन तक चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्योंकि चुल्लू भर उन्हें पानी नहीं मिला डूबने को, और ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही थी कि हिंदुस्तानी सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मार गिराया। इसलिए मेरी बहन आरजू काज़मी का डर लाजमी है। मेरी सारी सहानुभूति यानी सिंपैथी आपके साथ है आरजू काज़मी, आप बुरा मत मानिए। 50% भी अगर मेरी बहन, शर्म तो मैंने कहा ना, अभी तो भिखारी फैसल को गिनवाया, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जब आप लोग अपने बच्चों को मरवा देते हो आतंकवादियों के हाथों। आपको मुझे पता है आपने क्यों बोला, मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने क्यों बोला कि इनको चाइनीज बहुत मारते हैं। लाहौर के अंदर जितनी भी चाइनीज कंपनी काम करती है ऐश्वर्या जी, वो मुस्लिम्स को नमाज नहीं पढ़ने देती है और साथ में बहुत पीटती भी है। इनको पता है, पर ये आवाज नहीं उठाएंगे। मेरे मित्र राजा, तो आपका कटोरा खाली है, मैं आपको 20 राजा जी, ये 20 रुपए, राजा जी प्लीज आइए, राजा जी 20 रुपए लीजिए आप मेरे से, मैं प्लीज आपको पार्सल करवा दूंगा। आप 20 रुपए लीजिए, खुश हो जाइए, अब शांत हो जाइए। मुझे पता है खाना पीना नहीं मिला होगा, वहां पे नहीं पैसा मिल पा रहा है। 20 रुपए लीजिए मुझसे, आपके कटोरे में मेरी तरफ से 20 रुपए, मेरी तरफ से 20 रुपए आपके कटोरे में, ये कर दो ना, रखिए 5 रुपए का और, चलो खुश हो गए। 5 रुपए और मांग रहे हैं मुझसे, चलो वो भी भेज दूंगा, 25 रुपए भेज दूंगा, ठीक है, उठाओ ना यार, 25 रुपए भेज दूंगा, घबराओ, पक्का भेज दूंगा, पक्का। आपसे कोई ढंग की इमरान खान को दिक्कत क्या है? तो फिर ये ग्लास ही उठाओ। अच्छा, मुझे एक सवाल, मेरा सवाल राजा साहब सवाल, मेरा सवाल एक बार डिबेट। राजा साहब ये मुझे बताइए जरा, इमरान खान को दिक्कत क्या है? आप मुझे बताइए, इमरान खान को दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने तो कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की बात नहीं की। आपने अपने आका के कहने के बाद 20,000 सैनिक पीओके में खड़े किए। हमारे यहाँ
आप मुझे हमारे बताइए, यहाँ नेशनल आप क्यों घबरा रहे हैं? होती रहती हैं। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी यू आर अ रोग स्टेट। सर आप एक रोग स्टेट है, सिक्योरिटी स्टेट नहीं है सर। पाकिस्तान रोग स्टेट है राजा साहब। ये दोनों काबुल भी गए थे और दोहा भी गए थे। ये काबुल भी गए थे, रोग स्टेट है, रोग स्टेट। बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉयड स्टेट। पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है अफगान पीस प्रोसेस में। अच्छा, उस चीज को भी डिस्कस करना होता है। आपको पता है कि अफगानिस्तान के प्रधान अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को DGISI को भेजा था, उसकी भी रिपोर्ट चाहिए थी, सारी बातें डिस्कस करनी। अरे ये सब बोलने के लिए अच्छा है। ब्रिगेडियर साहब बोलेंगे इस पे। ब्रिगेडियर गुप्ता और फिर शाहनवाज जी। ब्रिगेडियर साहब जरा बताइए। ऐश्वर्या, ब्रिगेडियर साहब जरा बताइए। ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, बताइए। ऐश्वर्या बताइए, राजा साहब सुन लीजिए। ऐश्वर्या आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी ब्रिगेडियर साहब, ऐश्वर्या बोलिए ऐश्वर्या बोलिए ब्रिगेडियर साहब, ऐश्वर्या बोलिए सर। दहशतगर्दों के राजा को दहशतगर्दों के राजा को मैं एक और आईना दिखाना चाहता हूं। दिखाइए। मैं कैमरामैन से कहूंगा जो दिखाएगा। दिखाइए। ये होम पेज है डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। और इसके होम पेज में क्या लिखा है सुनिए ध्यान से सुनिए राजा। इसमें लिखा है अवाम ऑफ आजाद एंड जम्मू कश्मीर सीक्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बताइए। पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस बताइए आर इन्वॉल्व इन मास स्केल ह्यूमन राइट्स वायलेशन, atrocities on innocent civilians। मैं समझ गया सर, terrorism। समझ गया ब्रिगेडियर साहब। strongly आजादी मांग रहे हैं वो, पाकिस्तानी rulers। आजादी मांग रहे हैं शाहनवाज जी। शाहनवाज आरज़ू, इनका अपना घर संभलता नहीं, इनका अपना घर संभलता नहीं। मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है जी। बोलिए हुसैन साहब। भैया ऐश्वर्या जी, मेरा नाम शाहनवाज आरज़ू नहीं है। नहीं, मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है। मैं जानता हूँ शाहनवाज जी, मैं कह रहा हूँ शाहनवाज जी, क्या कर रहे हैं और आरज़ू आपको जवाब दे रही है। हाँ। बोलिए शाहनवाज जी। अच्छा ये बोलिए ना। आप बिल्कुल आज बिल्कुल फॉर्म में हैं आप। बोलिए शाहनवाज जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि पाकिस्तान के लोग जो डिफेंड करने आते हैं, आरज़ू एक बड़ी पत्रकार है, लेकिन क्या करें, कमजोर केस की पैरवी करती है। और कमजोर केस ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की जो गूंज है वो दूर, हम मारते हैं थप्पड़ चाइनीज को, गर्दन तोड़ा हमने चाइना का, आपके गले में क्यों दर्द हो रहा है भाई? आप लोग टेररिज्म से तौबा कीजिए। हम तो बहुत अच्छा रिश्ता निभाने को तैयार हैं। हम तो मानते हैं, मैं भारत सरकार का अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में मंत्री था। अटल जी ने कितनी कोशिश की, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी कोशिश की। आप सिर्फ टेररिज्म से तौबा करें। और जहां तक कहा गया कि साहब निगत ने कहा कि ये यहाँ के जो मुस्लिम है पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान के अंदर तो अब नाम का इस्लामिक कंट्री है, जितने गैर इस्लामिक काम है, ड्रग्स का काम, सारा काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ चांद तारा लगा देना, हरा झंडा लगा देना और हर वो काम करते हैं इस्लाम के नाम पर जो इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप टेररिस्ट बनाते हैं। अरे भाई, ये मेरी आरज़ू से बात हो रही है, आरज़ू साहिबा से, ये बिना स्टेट का राजा कहां से बीच में घुसा देते हैं भाई? शाहनवाज जी, मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन निगत अब्बास राजा साहब, अरे भाई गधा प्रदेश के राजा, और आप लोग जरा देख लीजिए, ये मैं विजुअल दिखा रहा हूं अभी। शाहनवाज जी, ब्रिगेडियर साहब भी आपसे कुछ ही देर पहले आए हैं और ये एयर ऑपरेशंस के हैं, फॉरवर्ड बेस पे इंडिया चाइना के हमारे फ्लाइट, हमारे फाइटर जेट, हमारे चॉपर्स वहां पर बिल्कुल तैनात है। और देख लीजिए आप सब, इसीलिए कांप रहा है शाहनवाज जी, इसीलिए कांप रहा है निगत अब्बास, इसीलिए आरज़ू कांप रही हैं, इसीलिए राजा साहब पानी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे फाइटर प्लेन, हमारे चॉपर वहां पहुंच गए। अब इतना डर क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है शाहनवाज जी। चाइना कौन से लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं जाती है पाकिस्तान की? कौन सी लॉलीपॉप? आ रहा हूं गफारी साहब। इनके यहाँ पानी पीना इनका महाल हो जाता है। आखिर लॉलीपॉप दे रहे हैं अपनी आवाम को, आवाम को मारकर। अरे हमारे यहाँ की 16 बिहार रेजिमेंट का मारकर गर्दन तोड़ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक आपके यहाँ किया, एयर स्ट्राइक आपके यहाँ किया, चाइनीज की भी जो है ना मार कर लाल कर दिया चाइना को। और आपका क्या होगा? उनका वो कह देते हैं ना, प्रदीप राजा
प्रदीप राजा ये प्रदीप डर पॉइंट पे अच्छा है। मारिए आप जरा पॉइंट पे। राजा ये डर अच्छा है, राजा के चेहरे पे डर बहुत अच्छा है। राजा एक चीज बताओ, एक सवाल अगर इसका तुमने जवाब दे दिया तो मैं 25 नहीं 50 रुपए तुम्हें दूंगा। क्या तुम अपने मुल्क को चाइना के पैसे को हटाकर चला सकते हो? जवाब दीजिए राजा साहब। मैं आपको 100 रुपया दूंगा, आपको ढंग का सवाल कीजिएगा, ढंग का सवाल कीजिएगा। जवाब नहीं होता तो ऐसा ही होता है। आरजू काज़मी आप मुझे बताइए। गफारी पाकिस्तानी गफारी साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं है गफारी जी मत देना, गफारी साहब आवाज आ रही है देने की तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरी। मुझे आ गई आवाज। गफारी साहब आप मुझे बताइए, बहुत देर से आप चुप बैठे हैं। गफारी साहब आप बताइए, इमरान खान को अगर उनके आका बोलेंगे डूब मरो तो क्या वो डूब मरेंगे? क्या उनको आप लोगों की चिंता नहीं है? क्या उनको पाकिस्तानी अवाम की चिंता नहीं है? क्या उनको पाकिस्तान के बच्चों की चिंता नहीं है? दूध आपके यहाँ पेट्रोल से महंगा मिलता है सर, आपके यहाँ जॉब्स है नहीं सर, आपके यहाँ खाने पीने के वांदे हैं, आपके रोटी के लिए, कम्युनिटी रोटी के लिए बजट अप्रूव होता है सर, ये हालत है। तो सोचिए तो सही जरा, और इंडियन आर्मी को जनता के लिए तो सोचिए। 42 मिनट मैंने सुना है, मैं तुम्हें मारता हूँ, 42 सेकंड मुझे बोलने देना। गफारी साहब बोलो गफारी साहब बोलिए गफारी साहब। अब देखिए बोलने का मौका आया तो उनका नेट चला गया। शाहनवाज जी निगहत अब्बास की तरफ देखता है गलवान वैली। शाहनवाज राजा जी, शाहनवाज जी राजा पहला जी। एक तो ये है, मुझे इस बात पे एतराज है कि भंडारी जी थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, 2000 का नोट दे दीजिए ना, आप क्या 20 रुपया दे रहे हैं भाई? आपका पैसा जब वहाँ तो डबल हो जाता है ना, यानी अगर आप 2000 देंगे तो 4000 मिल जाएगा। थोड़ा दिल बड़ा करके दीजिए, थोड़ा कपड़े अरे 2000 रुपए दीजिए इनको, 2000 रुपए दीजिए। निगहत अब्बास, आरजू काज़मी, शाहनवाज हुसैन साहब, प्रदीप भंडारी, ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं इन तस्वीरों के साथ आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ। शाहनवाज जी, निगहत अब्बास सर, इन तस्वीरों के साथ, ये तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की, हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर की, LAC की। इसलिए कांप रहा है इस्लामाबाद और इसलिए थरथरा रहा है बीजिंग, क्योंकि ये तस्वीरें जो मोदी कल गरजे थे, आज उस पर फॉलो अप हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत में कल आएंगे वापस।